आरजेडी के अंदर क्या होने वाला है? बैठक होने वाली है और बैठक में क्या होगा? बड़ी चर्चा हो रही है कि तेजस्वी यादव कार्यकारी अध्यक्ष बन सकते हैं और मीसा भारती के नाम की भी चर्चा है। कौन बनेगा कार्यकारी अध्यक्ष, ये भी बड़ा सवाल है। बड़ी बैठक होगी, बड़ा बदलाव होने वाला है। इस बीच बड़ा बयान भी सामने आ गया है और बीजेपी के नेताओं ने चुटकी ले ली है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बीजेपी में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन की ताजपोशी हो गई। नितिन नवीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉस कहकर संबोधित किया और कहा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और नितिन नवीन मेरे बॉस हैं। तो आज भाजपा में ये दृश्य देखने को मिला। बिहार के एक बेटे ने बड़ा मकाम हासिल किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। ये तो बात बीजेपी की है, बीजेपी की तस्वीर आज देखने को मिली। लेकिन दूसरी तरफ बिहार के अंदर भी बड़ा बदलाव होने वाला है। बिहार की जो पार्टी है, बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी है, इसके पहले सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे थी पिछले विधानसभा में, आरजेडी की हम बात कर रहे हैं। आरजेडी में भी बड़ा बदलाव हो सकता है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ हैं। इस वजह से पार्टी में एक पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान किया जा सकता है। और इस पर जो बात सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि मीसा दीदी के नाम की भी चर्चा है। तो खैर, ये चर्चा अब कितनी जायज़ है, ये तो बात बैठक के बाद ही पता चलेगा, बैठक के दिन ही पता चलेगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन सबसे पहले आपको एक बयान सुनवा देते हैं जो हमारे संवाददाता विशाल कुमार ने बातचीत की पार्टी के प्रवक्ता अरुण कुमार से, जो तेजतर्रार प्रवक्ता हैं। वो हालांकि बहुत कुछ नहीं बता रहे हैं बैठक को लेकर, लेकिन कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया है, चलती रहती है। तो क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुन लीजिए आप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां बिहार के समृद्धि को देखने के लिए निकले हैं यात्रा पर, समृद्धि यात्रा, और वहीं दूसरी तरफ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पार्टी संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। जो रिपोर्ट समीक्षा बैठक के बाद आई है, कहा जा रहा है कि उस पर कई लोगों पर कार्रवाई होनी है, पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंप दिया गया है। और उससे तरह एक और भी खबर है, 25 तारीख को आरजेडी में बड़ी बैठक होने जा रही है। उस बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं तेजस्वी यादव। ये खबरें अलग अलग सोशल मीडिया पर चल रही है। हमारे साथ अरुण कुमार जी हैं, आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, मुखर होकर के बात रखते हैं अपनी बातों को। क्या मामला है, और इस दौरान आप देख भी रहोगे कि पार्टी में अलग अलग बैठकें चल रही हैं और फिर लगातार समीक्षा बैठक हो रही है, कार्रवाई होनी है। तेजस्वी यादव को लेकर खबर है कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। देखिए, वो आने वाले समय में सारे चीज़ दिखेगा। निश्चित रूप से पार्टी के अंदर बैठकों का दौर चालू है, स्वाभाविक है। दल के मजबूती को लेकर, दल को धारदार बनाने के लिए तो चलते ही रहता है। तो सुना आपने कि जो हमारे संवाददाता ने बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि हाँ, बैठक होने वाली है, यानी बैठक पर मुहर लगा दी गई। अब बैठक में क्या होगा ये उस दिन पता चलेगा। तो खैर, आपको बताएं कि जो बातें चल रही हैं, जो बात निकल कर आ रही है, एक पार्टी के अंदर एक धड़ा है जो मानता है कि मीसा भारती को भी नेतृत्व दिया जाना चाहिए, और जो जिम्मेदारी जो है लालू प्रसाद यादव की, जो वर्तमान में पाटलिपुत्रा की लोकसभा सांसद हैं, और ऐसे में उन्हें पार्टी की जिम्मेवारी दी जा सकती है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए, ये मांग एक धड़े की है। हालांकि तेजस्वी यादव की चर्चा है कि तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। हालांकि तेजस्वी यादव, अगर यूँ कहा जाए, पार्टी की तमाम बड़ी जिम्मेवारियों को संभाल रहे हैं। लालू यादव आरजेडी सुप्रीमो है, मुहर उनका है, लेकिन तेजस्वी यादव तमाम काम कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव के नाम की चर्चा है, तेजस्वी और मीसा भारती के नाम की चर्चा है। तो भाई, भला बीजेपी क्यों पीछे रहने वाली है? और आज बीजेपी के लिए बड़ा दिन भी है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो बीजेपी में चुनाव, अगर यूँ कहा जाए कि एक प्रक्रिया थी, वो पूरी होकर और नितिन नवीन की ताजपोशी हो गई। सब खुश हैं बीजेपी के अंदर, और बीजेपी की चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी में क्या है और आरजेडी के अंदर क्या है। तो जो जीवेश कुमार हैं, पूर्व मंत्री हैं बिहार सरकार के, बीजेपी के विधायक हैं, वो क्या कह रहे हैं, ये बयान आप सुन लीजिए। बीजेपी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाले हैं, युवा भी हैं, कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो आदरणीय माननीय नितिन नवीन जी को बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई।
साथ ही साथ अपने जो शीर्ष नेतृत्व है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, निवर्तमान अध्यक्ष जी, सभी लोगों को बधाई कि इन्होंने एक अच्छे शिल्पकार को, जो बिल्कुल कम उम्र में विधायक बने और लगातार संगठन को आगे बढ़ाते हुए बिहार के अंदर एक बहुत ही सकारात्मक एनर्जी के साथ काम किया। और नितिन जी को जो भी जवाबदारी पार्टी की तरफ से जब भी दी गई, चाहे वो सिक्किम का प्रभार दिया गया, चाहे छत्तीसगढ़ का प्रभार दिया गया, हर जगह सफलतम व्यक्ति के रूप में काम किए। और इन सब से आगे बढ़कर एक बात है कि आदरणीय नितिन जी सहज हैं, सरल हैं, सबके प्रिय हैं और साथ ही साथ बहुत ही अनुशासन प्रिय लोग हैं। पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है वह सर्वोत्तम निर्णय है और हम समझते हैं कि आदरणीय नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, आदरणीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में भाजपा नवीन ऊंचाई को प्राप्त करेगी, ये मैं दावे के साथ कर सकता हूं। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच, प्रधानमंत्री आदरणीय ये हमारे बॉस हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पार्टी के सभी वर्कर के समक्ष पार्टी के संस्कार का उल्लेख किया था। ये भारतीय जनता पार्टी अध्यक्षीय प्रणाली वाली पार्टी है और अध्यक्ष ही पार्टी के सर्वे सर्वा होते हैं। सभी लोग, चाहे सरकार के अंदर या संगठन के अंदर किसी भी दायित्व में होते हैं, संगठनात्मक ढांचे का बॉस अध्यक्ष ही होता है। इस बात को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है मंच से ही। ये हमारे जैसे सभी कार्यकर्ताओं के लिए, बड़े कार्यकर्ताओं से लेके हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं तक के लिए एक बड़ा संदेश था, जो स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी ने देने का काम किया। अगले कुछ महीनों में देख लीजिए नितिन जी कितने लकी हैं कि नितिन जी जब कार्यकारी अध्यक्ष बने तो बीएमसी हमारा हो गया। मुंबई में धमाकेदार जीत, 29 में से 25 जगह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की महापालिका हो गई। हम समझते हैं ये पांचों राज्य आने वाले दिनों में नितिन जी के नेतृत्व में भाजपा की झोली में जाएगा। 25 तारीख प्रेसिडेंट कौन होगा, मतलब आरजेडी का मुखिया? उनके यहाँ मालूम नहीं है कौन होगा। अरे लालू जी हटेंगे तो उनका बेटा होगा, उनकी पत्नी होगी, उनकी बेटी होगी, उसी परिवार में कोई होगा, ये तो मालूम है। हमारे यहाँ लोगों को मालूम नहीं था कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। लालू जी के यहाँ तो स्पष्ट है, वो तो परिवारवादी पार्टी है, परिवार की पार्टी है, परिवार के लिए पार्टी है, परिवार से पार्टी है, इसलिए उनके पार्टी में कोई भी बनेंगे तो उनके परिवार के ही लोग बनेंगे, ये तय है। परिवार के अंदर भी तो लड़ाई है ना, मीसा भारती चाहती है मैं बनूं, चाहते हैं मैं बनूं। मैंने ये तो होना ही है, ये तो अभी तो स्टार्ट हुआ है। आने वाले दिनों में देख लीजिए, जब आप राज्य के हित की बात नहीं करेंगे, जब आप कार्यकर्ता हित की बात नहीं करेंगे, तो परिवार के अंदर एक लड़ाई उठेगी और राजद अब उस रास्ते पे आगे निकल चुकी है। तो सुना आपने कि बीजेपी के कल्चर की बात कर रहे हैं, नितिन नवीन को बधाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ बता रहे हैं कि किस तरह से आरजेडी के अंदर का कल्चर है। आरजेडी में कौन हो सकता है, तो लालू नहीं होंगे तो उनकी पत्नी होंगी, उनके बेटे होंगे, उनकी बेटी होंगी, यानी तेजस्वी होंगे, मीसा भारती होंगी। ये तमाम बातें कहते नजर आ रहे हैं, खिंचाई करते नजर आ रहे हैं आरजेडी की, और अपनी पार्टी का कल्चर बता रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन को बॉस कहकर संबोधित किया कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मेरे बॉस हैं नितिन नवीन। तो ये कल्चर है बीजेपी की, लेकिन आरजेडी का कल्चर है परिवारवाद की। परिवारवाद पर बड़ा हमला उन्होंने बोला। तो अब आगे क्या होगा, बैठक महत्वपूर्ण होगी, चर्चा आगे होती रहेगी, इसमें क्या कुछ निकल कर आता है। बैठक 25 को होने वाली है, हालांकि बैठकें चल रही हैं और भी दौर चल रहा है। तो 25 वाला जो बैठक है, 25 को जब तेजस्वी यादव बैठक करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और इसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी मौजूद रहेंगे, जैसा कि बताया जा रहा है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।